नवरात्रि अनुष्ठान का आज पहला दिन, पहली संध्या। इस बार रामचरितमानस के 8वें प्रसंग में चित्रकूट महिमा की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। चित्त शुद्धि का अष्टांग योग कह सकते हैं चित्रकूट महिमा में। चित्त शुद्धि का अष्टांग योग का मतलब है चित्रकूट एवं चित्रकूट के सभी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों का परिचय। चित्रकूट तीर्थ का महत्व रामायण में रामकथा के सभी प्रसंगों में बताया गया है। चित्रकूट बड़ा महत्वपूर्ण तीर्थ है। इसके साथ अनेकों घटनाक्रम, अनेकों प्रसंग जुड़े हुए। भगवान श्री राम चित्रकूट में अपने वनवास के 14 वर्षों में से 11 वर्ष रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में इसका वर्णन किया। प्रसंग है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या से चले तो सबसे पहले प्रयाग पहुँचे। उन्होंने ऋषि भारद्वाज से भेंट की, फिर आगे बढ़े, फिर महर्षि वाल्मीकि से भेंट की। वाल्मीकि से मिलते समय उन्होंने पूछा, भगवान हमें उचित स्थान बताइए जहाँ मैं रह सकूँ। तो भगवान श्री राम नारायण का रूप थे, ईश्वर के अवतार थे, सगुण साकार ब्रह्म थे। वाल्मीकि ने वो 14 स्थान बताए जहाँ भगवान अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जहाँ तक बात है वनवास की, तो वनवास का समय आप कहाँ बिताए? तो वो स्थान चित्रकूट है। इस प्रसंग में वाल्मीकि जी कहते हैं श्री राम से, चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करी केहरी मृग बिहग बिहार। ये अयोध्या कांड के 131वें दोहे के बाद की दूसरी चौपाई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। फिर तीसरी चौपाई में कहते हैं, नदी पुनीत पुराण बचानी, अत्रि प्रिया निज तप बलानी, सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाके। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकनी यानी। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, करही जोग जप तप तन कसही, चलहूँ सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देहु गौरव गिरि बरहूँ। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। अयोध्या कांड का 132वां दोहा है, चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित बर सिया समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कहा, तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। चित्रकूट कहाँ है? बांदा के पास करवी स्टेशन है जहाँ चित्रकूट के लोग उतरते हैं। चित्रकूट क्षेत्र बड़े व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है। चित्रकूट तीर्थ का कुछ हिस्सा करवी भतकुप ये हिस्सा पड़ता है उत्तर प्रदेश में और चित्रकूट का बाकी हिस्सा मध्य प्रदेश में पड़ता है। चित्रकूट तीर्थ के बारे में, साधना स्थल के बारे में कई प्रसंग हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में राम कथा जो कही है वो बड़ी गूढ़ है, उसमें कई रहस्य हैं, कई मर्म हैं, कई भेद हैं। गोस्वामी जी ने सारे जीवन कठिन तपस्या, कठिन साधना, भक्ति, योग, जप किया। इस अवधि में उन पर प्रारंभ में कई गुरुओं की कृपा रही, देव शक्तियों की कृपा रही, ईश्वर की कृपा रही, जिसकी कृपा उन पर रही, जिसके कारण उन्हें बड़ा गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया। उनके स्थूलधारी गुरु थे, उनमें पहले गुरु थे नरिहराचार्य और उसके बाद उनके गुरु थे शेष सनातन। बाद में फिर नरिहराचार्य से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा, बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर हरि की अपने गुरु की वंदना करता हूँ, उनका स्मरण भी उन्होंने किया और इसमें श्लेष अलंकार है। मैं अपने गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ जो नर रूप में हरि हैं, तो उनके गुरु नरिहराचार्य थे। उनका स्मरण मैंने सूकर क्षेत्र में, वाराह क्षेत्र में जो रामचरितमानस की राम कथा सुनी, ऐसा गोस्वामी जी बोलते हैं। तुलसीदास जी
पर जिन देव शक्तियों की कृपा रही उनमें सबसे पहले देव भगवान महावीर हनुमान, रुद्रावतार हनुमान रहे, जिन्होंने तुलसीदास जी को राम तत्व का ज्ञान दिया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब हिमालय पर्वत गए तीर्थ यात्रा में, तीर्थाटन में, जो राम कथा का भेद उनको दिया स्वयं काकभूषुंडी ने, जो स्वयं हिमालय क्षेत्र में तपस्या करते हैं। तुलसीदास जी के जीवन का तपस्या का अधिकांश समय वाराणसी में बीता, जहाँ उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाई। उन्होंने बार बार इस बात को लिखा है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रसंग में लिखा है, सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर जो हरि गौर पसाहूँ। अगर मुझे स्वप्न में और सत्य में भी माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा, उनकी प्रसन्नता मुझे प्राप्त हुई, तो जो मैं कह रहा हूँ वो सारी बातें मेरी सही साबित हो। ऐसा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रसंग में लिखा।